दोस्तों, आज के भाग-दौड़ के ज़माने में किसी के पास भी टाइम नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या लोगों के पास काम बहुत ज़्यादा है? ऑथर कहते हैं कि ध्यान से देखा जाए तो लोगों के पास काम तो ज़्यादा है, लेकिन वो शैलो वर्क है। उनके पास काम की क्वांटिटी तो ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी नहीं है। दोस्तों, अभी की सदी में कोई काम पूरे मन से करना और उसमें अपना बेस्ट देना काफ़ी रेयर हो गया है। इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में लोग अपना ध्यान और प्रतिभा खोते जा रहे हैं। इसलिए डीप वर्क को रेयर स्किल भी कहा गया है। जो अपनी पूरी एकाग्रता के साथ काम करता है वही कुछ बड़ा कर पाता है। जैसे ज़्यादातर लोग घंटों ईमेल चेक करेंगे, ट्विटर्स के ट्वीट पढ़ेंगे, व्लॉग्स पढ़ते रहेंगे, यूट्यूब देखते रहेंगे। ये सब कहने को तो काम है, लेकिन ये डीप वर्क में नहीं आते। अगर आपको अपनी लाइफ में दूसरों से आगे बढ़ना है तो डीप वर्क करना सीखिए। डीप वर्क का मतलब है अपने काम में डूब जाना, काम में इतना खो जाना कि किसी चीज़ का होश ही ना रहे। लेकिन ये तभी होगा जब आप अपना मनपसंद काम करेंगे। इससे आपके काम में ऐसी क्वालिटी आएगी कि लोग आपको नोटिस करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ये डीप वर्क करते कैसे हैं? दोस्तों, कॉल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क में हमें यही सिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डीप वर्क बुक की समरी। डीप वर्क है क्या? कोई भी काम को दो तरह से किया जाता है। पहला शैलो वर्क और दूसरा डीप वर्क। शैलो वर्क वो है जिसमें काम करते समय दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान देते रहना, जैसे कि मेल चेक करना, किसी मैसेज का रिप्लाई देना, सोशल मीडिया खोलकर देखना, कई सारे काम एक साथ करना, जिसे लोग मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। डीप वर्क है किसी एक काम को एक टाइम में पूरे ध्यान के साथ करना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उस काम को करते जाना जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। इससे आपकी क्षमता भी बढ़ती है और आपकी स्किल भी इम्प्रूव होती है। ऐसा करके आप ऐसा काम कर जाते हैं जिसे लोग कॉपी भी नहीं कर सकते। डीप वर्क क्यों ज़रूरी है? जो भी काम हम शैलो तरीके से करते हैं वो कुछ साल बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा या फिर कुछ मशीनरी से रिप्लेस हो जाएगा। इसलिए शैलो वर्क में कोई भविष्य नहीं है। अगर किसी को इस तेज़ी से बदल रही टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में अपना मुकाम पाना है तो उसे डीप वर्क आना चाहिए, क्योंकि ये एक रेयर स्किल है। इस कंपटीशन भरी दुनिया में दो तरह के लोग अपना मुकाम बना सकते हैं। पहला, जो नई नई टेक्नोलॉजी को तेज़ी से सीखकर कामों को बेहतर तरीके से कर सकें, और दूसरा वो जो अपने फील्ड में मास्टर हों। मुश्किल से मुश्किल काम को हाथों में लेना और उसे सही समय पर ख़त्म करना इंसान को सही मायने में विजेता बना सकता है। इसलिए अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कामों को पूरा ध्यान लगाकर करना सीखना होगा। तभी वो इंसान अपनी सही पहचान बना पाएगा। जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहते हैं या जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं या फिर वो लोग जो असाधारण परिणाम लाना चाहते हैं, उन्हीं को ये डीप वर्क कला सीखना ज़रूरी है। डीप वर्क के फ़ायदे। एक समय में एक ही काम से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और क्वालिटी भी बेहतर होगी। अपने काम करने की क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सकेगा, जिससे आपके स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे और आप एक हाई परफॉर्मर बन पाएंगे जिसकी कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। डिस्ट्रैक्शन ना होने की वजह से काम को कम समय के अंदर ख़त्म किया जा सकेगा, चाहे वो अपने जॉब में बेहतर होना हो या पढ़ाई करके कोई एग्ज़ाम क्रैक करना। डीप वर्क ही है वो टेक्निक जिससे कम समय में अधिक चीज़ें कवर हो जाएंगी। शैलो वर्क बुरा क्यों है? इसका कारण है अटेंशन रेजिड्यू। मतलब जब हम एक काम कर रहे होते हैं और उस वक्त दूसरे काम पर ध्यान देते हैं और फिर वापस अपने पहले काम को करते हैं, तब हमारा दिमाग पूरी तरह से पहले काम पे वापस नहीं आ पाता। ध्यान का 20% दूसरे काम पर ही रह जाता है। जैसे कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उसी वक्त आपके फ़ोन पे मैसेज आ गया। आपने मैसेज चेक किया, फिर अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। ऐसे में आपका ध्यान मैसेज पर कुछ देर के लिए रहता है, जिसे आप अपने पोटेंशियल लेवल का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऐसे शैलो वर्क से गलतियाँ होने के चांसेस भी रहती हैं और काम को पूरा करने में वक्त भी ज़्यादा लगता है। इसलिए हाई परफॉर्मर बनने के लिए शैलो वर्क बिल्कुल सही नहीं है। असाधारण वही कर जाते हैं जो लोग अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करते हैं और अपने ध्यान को अपने गोल पर ही रखते हैं। डीप वर्क कैसे काम करता है? हमारा दिमाग भी मसल की तरह काम करता है। मतलब जैसे मसल का कोई हिस्सा जितना इस्तेमाल होता है वो उतना मजबूत होता है, उसी तरह दिमाग में न्यूरॉन सर्किट होती है। जब हम शैलो वर्क करते हैं तो वो न्यूरॉन सर्किट मजबूत होती है। अगर हम बार बार कई कामों में ध्यान लगाते रहते हैं
तो ये हमारे दिमाग को उसी तरह के काम की आदत डाल देती है। और आप सोचते हो कि अचानक एक दिन आप पूरा ध्यान लगाकर एक ऐसा काम करेंगे जिसके परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे, लेकिन ये मुश्किल है। क्योंकि जैसे जिम में जाकर अगर आप थर्माकोल से बने इक्विपमेंट से एक्सरसाइज कर रहे हो और सोच रहे हो कि आप बहुत स्ट्रांग और पावरफुल बन जाओगे, तो कैसा हो सकता है? नहीं ना। उसी तरह बार बार ध्यान भटका के काम करने की आदत होने की वजह से आप कभी अचानक अपना ध्यान एक काम पर नहीं लगा पाएंगे। आप चाहे छोटा काम करो या बड़ा काम, जब आप अपना पूरा ध्यान उस काम पे ही रखते हैं बिना कोई भी चीज़ों से ध्यान भटकाए, तो आपके दिमाग का न्यूरल सर्किट मजबूत होने लगता है और उस पर एक माइलाइन नाम का वाइट टिश्यू जमने लगता है। माइलाइन का जमना बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये वाइट टिश्यू एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। यह आपकी ध्यान लगाने की क्षमता को बढ़ा देता है, इसलिए फिर आप और ज़्यादा फोकस लगा के काम करने लगते हो। जो काम लोग हफ्तों लगाते हैं ख़त्म करने में, वो आप घंटों में ख़त्म कर पाते हो। डीप वर्क के 4 नियम। डीप वर्क वैल्यूएबल है, ये बात जानना आसान है, पर मुश्किल है इसे अपनी आदत में लाना, क्योंकि अधिकांश लोग डिस्ट्रैक्शन के शिकार हैं। वो मल्टीटास्किंग के आदी रह चुके हैं। पर जैसे कोई भी स्किल को प्रैक्टिस के थ्रू सीखा जा सकता है, उसी तरह डीप वर्क के 4 रूल को मानकर हम इसमें माहिर हो सकते हैं। और वो 4 रूल हैं: वर्क डीपली, एम्बैरेस द बोर्डम, क्विट सोशल मीडिया, ड्रेन द शैलोज। रूल नंबर 1, वर्क डीपली। पूरा ध्यान लगाकर एक ही काम करना। ऐसा करने के लिए बहुत सारी इच्छा शक्ति की ज़रूरत पड़ सकती है, पर जब हम कोई रूटीन बना लें या कोई रिचुअल को फॉलो करें तो काम को पूरा ध्यान लगा के करना आसान हो जाता है और धीरे धीरे ये हमारी आदत में शामिल भी हो जाता है। अधिकांश सफल लोग अपनी पूरे दिन के कामों को एक रूटीन में करते हैं, कई रिचुअल बनाते हैं, तभी वो इतने सफल हो पाते हैं। अगर आप हमेशा डिस्ट्रैक्ट होकर काम करते रहते हैं और सोचते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो एक दिन पूरा ध्यान लगाकर काम कर लोगे, तो ऐसा होना संभव नहीं है। अच्छा होगा कि आप छोटे छोटे रिचुअल्स बनाएं और अपने कामों को उसी रिचुअल से फॉलो करते चलें। रूल नंबर 2, एम्बैरेस द बोर्डम। अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी के हम इतने आदी हैं कि अगर थोड़ा भी बोरियत हुई तो इंटरनेट इस्तेमाल करने लगते हैं। हमारा दिमाग हमसे डिस्ट्रैक्शन की डिमांड करता है, पर डीप वर्क के लिए बोरियत को अपनाना सीखें, क्योंकि कुछ वक्त दिमाग पूरी पोटेंशियल के साथ काम करता है और कुछ टाइम कुछ ना करने से वो अपनी एनर्जी को रिगेन कर सकता है। जब भी बोरियत हो तो एक गहरी सांस लें, छोटा वॉक या हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें। मन को समझाएं जो चाहिए या जो सोचना है उसके लिए बाद में आप टाइम निकालेंगे। इससे धीरे धीरे आप डीप वर्क की कला को सीख लेंगे। रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना इतना आम हो गया है कि इसके बिना समय बिताना लोगों को मुश्किल लगता है, पर यही लोगों की बहुत कीमती समय को खा जाता है। इसलिए ऑथर सुझाव देते हैं कि सोशल मीडिया को छोड़ दें, जिससे आप अपना लिमिटेड टाइम और ध्यान को अपनी ज़रूरी कामों में लगा सकेंगे। रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज। आप अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप एक सही रूटीन से काम करते हैं। एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए आपको अपना ध्यान भटकने से रोकना होगा। इसलिए जब भी डीप वर्क के लिए बैठें, सारे छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें, सारे ज़रूरी चीज़ों को पास में रखें ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। डीप वर्क कैसे करें? ऑथर ने अपनी बुक डीप वर्क में इसके फ़ायदे और ज़रूरत बताने के साथ साथ कई प्रैक्टिकल तरीके भी बताए हैं। कोई भी स्किल एक बार में हासिल नहीं हो सकती, बार बार क्विट करने का मन भी करेगा, पर कोशिश करते रहने से आप उस स्किल को सीख ही जाते हैं। उसी तरह डीप वर्क की स्किल को आप सीख सकेंगे, जिसे आप 4 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट, मोनेस्टिक अप्रोच। जैसे एक संत सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाता है और वहाँ बैठकर ध्यान लगाता है। डीप वर्क अप्रोच कुछ इसी तरह से काम करता है, जिसमें आप अपने आप को सब लोगों और डिस्ट्रैक्शंस से दूर कर लेते हो और एक आइसोलेटेड जगह पर जाकर डीप वर्क करते हो। बिल गेट्स जब माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत के लिए काम कर रहे थे तब वो सबसे दूर रहकर सिर्फ कोडिंग पर ध्यान दे रहे थे। वो अपने काम में इतने खो गए थे कि कई बार कीबोर्ड के पास ही सो जाते थे, फिर कुछ घंटे सोने के बाद दोबारा कोडिंग करने लगते थे। इससे वो माइक्रोसॉफ्ट की बेसिक प्रोग्रामिंग की नींव रख पाए और आज वो इतने कामयाब हो पाए हैं।
सेकेंड, बाई मॉडल अप्रोच। इसमें आप हफ्ते के कुछ दिन या कुछ घंटे आइसोलेटेड होकर डीप वर्क करते हैं और बाकी के समय नॉर्मल तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे घर में ऐसी कोई जगह फिक्स कर ले जहां आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए सिर्फ अपने गोल पर काम करेंगे और दूसरा कुछ नहीं। थर्ड, रिदमिक अप्रोच। इसमें आप कोई टाइम ब्लॉक बना सकते हैं। रोज़ या हफ्ते में कुछ दिन फिक्स्ड टाइम पे आप डीप वर्क का शेड्यूल रख सकते हैं और उसी टाइम ब्लॉक पे सिर्फ डीप वर्क कर सकते हैं, जिससे आप अपने फ्लो में रहेंगे और काम भी सही से होता रहेगा। ज़्यादातर लोग सुबह के टाइम पे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो आप सुबह के कुछ घंटे फिक्स कर दें अपने डीप वर्क के लिए। फोर्थ, जर्नलिज्म अप्रोच। जैसे जर्नलिज्म में जब भी कोई नई स्टोरी आती है तो उसे तुरंत प्रोसेस किया जाता है, उसी तरह दिन में जब भी आपको मौका मिले आप डीप वर्क में लग सकते हैं। चाहे वो कुछ घंटे के लिए हो, आप कभी भी कहीं भी डीप वर्क को शुरू कर सकते हो। शट डाउन। डीप वर्क करने के बाद माइंड थक जाता है, इसलिए काम ख़त्म करके खुद को रेस्ट दें। रोज़ाना हम कुछ ही घंटे डीप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग का फोकस लेवल लिमिटेड होता है। 1 घंटे का डीप वर्क 3 घंटे के शैलो वर्क से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए काम में शट डाउन होना भी ज़रूरी है। काम ख़त्म करके अपना लैपटॉप या बुक बंद कर दें और ख़ुद को रिलैक्स करें, जिससे आप अपनी एनर्जी को रीगेन कर पाएंगे और दूसरे दिन दोबारा डीप वर्क पे जा सकेंगे। बहुत से लोग होते हैं जो काम ख़त्म करके घर आने के बाद भी काम के बारे में ही सोचते रहते हैं, जिससे वो रिलैक्स नहीं कर पाते और उनका दिमाग आराम नहीं कर पाता। जैसे मेहनत भरा काम करने के बाद पूरा आराम करना ज़रूरी है, वैसे डीप वर्क के बाद चिल करना भी ज़रूरी है। काम ख़त्म तो उसके बारे में सोचना बंद करिए और ख़ुद को पूरी तरह आराम दीजिए, तभी आप और बेहतर काम कर पाएंगे। दोस्तों, डीप वर्क एक रेयर स्किल है जिसे सीखकर आप अपने पोटेंशियल को हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने जानने वालों में कितने लोग को जानते हैं जो डीप वर्क करते हैं? बहुत कम या ना के बराबर। इसलिए जब आप डीप वर्क करने लगेंगे तब आप एक अच्छी सर्विस या प्रोडक्ट बना पाएंगे। डीप वर्क करने के लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, वो है आपका लक्ष्य। आपको क्या हासिल करना है? कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है या फिर जॉब में कोई पोस्ट हासिल करनी है? अपना लक्ष्य निर्धारित करें और डीप वर्क के स्किल को अपना लें। शुरुआत में काफ़ी कठिनाई आएगी, पर बार बार कोशिश करके आप इन्हें पार कर सकेंगे। फ्रेंड्स, डीप वर्क बुक की समरी से हमें ये मैसेज मिलता है कि आज की आधुनिक दुनिया डिस्ट्रैक्शन से हर जगह भरी पड़ी है। मल्टीटास्किंग हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेट बन गई है और हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हम डिस्ट्रैक्शन को हटाकर अपने समय पर कंट्रोल वापस ला सकते हैं और हमारे दिमाग को एक समय में एक काम पर फोकस करा सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये समरी पसंद आई होगी। अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।